देखिए, जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है, आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूँगा इट इज़ सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहाँ से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया, क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे। आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका? खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया, और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है? क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है? विजय नायर कौन था? आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन तमाम जांच एजेंसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड़ रुपए किकबैक के रूप में रिसीव किया, और रिसीव करके इसको कहां कहां ठिकाने लगाया, किस बैग में इन्हें लेके गया। ये सारे विषय आज पब्लिक डोमेन में है। इन सारे विषयों की जांच हुई है। 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो, मगर उसके बावजूद किसी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिला। संजय सिंह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जेल के अंदर हैं, आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है। तथ्यों के आधार पर काम करती है कोर्ट, तथ्यों के आधार पर काम करते हैं ये जो जांच एजेंसी है। ये गेट के बाहर, घर के सामने बड़े बड़े वचन से, ड्रामा से कुछ नहीं होता है। अतसी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। then I should say he is a bad idea। अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। The idea of corruption, the idea of minting money through I would say, through excise policy. I mean, this is unheard of. A CM who talks about education. मनीष सिसोदिया इनके एजुकेशन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। आपने विश्व में कहीं सुना है शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले से पैसा बना रहा है? जो सीएम कहता है कि हम तो चांद में भी स्कूल खोल देंगे, वो शराब के पैसे से पैसे बना करके शराब के ठेकेदारों से, शराब के बड़े बड़े माफियों से, डॉन से पैसे की उगाही करता है और करोड़ों करोड़ रुपयों का चंदा लेता है। क्या यह विषय आज दिल्ली से छुपा नहीं? तो स्वाभाविक रूप से अगर इस प्रकार की कार्यवाही, घोटाले किए जाएंगे तो कार्यवाही होना ये हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के कानून के दायरे में हो रहा है। क्या कारण था कि दिल्ली हाईकोर्ट तक जाना पड़ा और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें रिलीफ नहीं दिया? उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट में भी समन्स को लेकर अरविंद केजरीवाल जी गए थे
कि ये आपको सीधे लिए चलते हैं। आप संबित पात्रा को सुन रहे थे जो सीधे केजरीवाल और उनकी सरकार पर हमला कर रहे हैं। हमारे साथ गायत्री मौजूद है, मृदुल है, अनामिका हमारे साथ मौजूद है। गायत्री अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, एक्चुअली बहुत से हमारे संवाददाता जहां मौजूद हैं वहां बहुत हलचल है, जैमर लगे हैं, वहां मशीनें काम नहीं कर रही हैं। गायत्री अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, बताइए। इस वक्त बताया जा रहा है कि अरेस्ट मेमो भरवाया गया है, आपके पास क्या जानकारी है? जी है और खासकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो आज भ्रष्टाचार का पर्याय बने हुए हैं, जिन्होंने कभी भी कानून का पालन नहीं किया। मैं समझता हूं उन्होंने खुद अपने हाथों पर हथकड़ी लगाई है अपने कुकर्मों से और कृत्यों से। तो गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे। मृदुल के पास चलेंगे। मृदुल ईडी ऑफिस में मौजूद है। मृदुल, इस वक्त आखिरी प्रोसीजर चल रहा है। मुझे लगता है ईडी या तो दस्तावेजी काम कर रही है, फॉर्मेलिटीज कर रही है, या फिर इंतजार कर रही है कुछ और वक्त हो जाए और ट्रैफिक कम हो, क्योंकि केजरीवाल को लेकर निकलना है। रूट कौन सा होगा, ये सारी चीजें तय करके, जिस तरह से गायत्री बता रही थी कि पीछे के रास्ते से लेकर निकलना है। और वहां ईडी ऑफिस में भी मृदुल 2 गेट हैं। बिल्कुल। और देखिए सोहेल, मैं अभी जब यहाँ पर आ रहा था, पहले तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। देखिए दिल्ली पुलिस की ऐसी गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं और इसका सीधा मतलब यही है कि दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं पहले से ही गश्त पर हैं। रूट भी पहले से ही तय कर लिया गया है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर पहुँच रहा था सोहेल, तब मैंने देखा है कि जो पूरा इलाका है, आम आदमी पार्टी का दफ्तर हो या फिर ईडी ऑफिस हो, अरविंद केजरीवाल के घर से जो पूरा इलाका जाता है मध्य में, जो हम कहते हैं दिल्ली का इलाका, उसे पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया। इसका सीधा मतलब यही है कि कई सारे ऐसे रास्ते हैं जहां पर पुलिस की पहले से ही नजर है। और दिल्ली पुलिस, जो आप रूट की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा रूट लिया जाए जहां पर कोई भीड़ ना हो, क्योंकि आमतौर पर जरूर भीड़ देखते हैं दिन में, लेकिन इस वक्त ज्यादा भीड़ वहां पर नहीं है। तो रास्ते पहले तय किए गए होंगे, दिल्ली पुलिस से लगातार संपर्क में होंगे। और दूसरी बड़ी बात जो आप बता रहे हैं कि अंदर जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है, अब गिरफ्तारी पर सहमति दे दी है अरविंद केजरीवाल ने। क्या और आगे वो चाहते हैं, क्योंकि उनके परिवार वाले भी अंदर ही मौजूद हैं। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह के राजनेता रहे हैं, वो अपने जरूर कोशिश करेंगे कि इस गिरफ्तारी को टाला जाए, क्योंकि समन पर समन भेजे गए लेकिन वो टालते रहे, गैर कानूनी तरीके से बताया गया। और अभी तक अरविंद केजरीवाल का कोई अंदर से बयान सामने नहीं आया है, तो उनकी कोशिश भी हो सकती है। जी जी मृदुल, कानूनी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कानूनी जानकार जो है, उनका कहना है कि केजरीवाल अगर सुप्रीम कोर्ट जाते भी हैं तो उन्हें भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यही संजय सिंह के केस में भी हुआ था। उनकी गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद निचली अदालत भी गए, अभी संजय सिंह का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो केजरीवाल को गिरफ्तारी पर रोक या राहत मिलने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है।